हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शीतल राजपूत फ्रॉम इजी मैथ्स इंस्पिरेशन। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज कॉनिक सेक्शन। इट इज़ ऑल्सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो कॉनिक सेक्शन की वीडियो बेटा एक एक वीडियो में टॉपिक कंप्लीट होने ही नहीं वाला। इसमें आपको मैं 4 या 5 वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज हम केवल पहली वीडियो में तो ये समझेंगे कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। ठीक है। एक्टिविटी के थ्रू आई विल मेक अदर वीडियो ऑल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड विद एक्टिविटी दिस कॉनिक सेक्शन क्लियरली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। बट अभी हम एक्टिविटी के थ्रू नहीं, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। देखिए, क्या इमेजिन करिए कि एक ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है एंड एक ये लाइन है ऐसे, ये वाली लाइन, ये इस पे रोटेट कर रही है। रोटेट मीन्स एक हमारी ये फिक्स लाइन हो गई, यहाँ पे सेंटर से ये इस पर रोटेट कर रही है। ठीक है। अब रोटेट कैसे कर रही है बच्चों को यही समझ नहीं आता। ये अगर हमारा फिक्स है, मैं आपको एक एग्जांपल के समझाती हूँ। जैसे ये मेरा फिक्स है और कंपास ऐसे अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये वाला जो कंपास का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये क्या कर रहा है, इसके अलोंग रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो अगर इस कंपास को मैं आगे तक बढ़ा दूं तो देखो, पहले देखो, ये जब रोटेट कर रहा है तो एयर में एक फिगर बन रही है ना। सर्किल तो बेस पे बनता है, एयर में एक फिगर बने, दैट इज कोन, इजंट इट। तो अगर ये कंपास आगे तक होता पूरा, मतलब केवल यहाँ ना होता आगे, तो एक कोन ऊपर बनता और एक कोन नीचे बनता, समथिंग लाइक दैट। ये जो मैंने ये वाले जो कंपास के थ्रू दिखाया आपको, ये वाला पोर्शन दिखाया, केवल ये वाला पोर्शन है ना। अगर ये आगे तक ऐसे जाए तो ये जो हमारा ये बीच वाला जो है ये फिक्स है, ये इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। तो ये जो एयर में जो शेप बनती है, दैट शेप विल बी लाइक दिस। कौन बनेगी एयर में शेप? ठीक है, ऐसा एक शेप बन जाएगी एयर में। इसे बोलते हैं हम डबल नैप्ड कोन। दो कोन बन रहे हैं, ऊपर और एक नीचे। ठीक है, ये हमारा डबल नैप कोन बन जाता है। ठीक, तो हमारा कोनिक सेक्शन क्या होता है, पहले तो ये समझ आया आपकी कोनिक सेक्शन, ये डबल नैप कोन बनता कैसे है। ठीक है, एक ये जो वाली लाइन होती है फिक्स होती है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, एंड जो एक ये वाली जो लाइन होती है जो रोटेट कर रही है, इसको हम जनरेटर बोलते हैं। एक्सिस एंड जनरेटर। ठीक है, अब अगर इसी कोन को, ठीक है, इफ वी इंटरसेक्ट अ कोन विद अ प्लेन, अगर इस, फिर से समझिए, अगर इस कोन को हम एक प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो एक कर्व बनता है एट द इंटरसेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसी कोन को एक प्लेन से मैं ऐसे कट कर दूं, ऐसे, ठीक है, तो एक कर्व बन जाएगा इंटरसेक्शन पे। वो कर्व जो होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। तो पहले तो डेफिनेशन ये पढ़नी है, कॉनिक सेक्शन क्या होता है। इट इज अ कर्व obtained at the intersection of cone with a plane। ठीक है, अब ये प्लेन से कैसे कट करना है, किस तरीके से प्लेन इसको कट करेगा, उसके बेसिस पर ही हमारे कोनिक सेक्शन बेटा कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, दैट मीन्स एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर, इसको डिनोट कर रहे हैं हम अल्फा से। याद रखना, कुछ सिंबल याद रखना है। अल्फा क्या लिया हमने, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर, इसको मैंने अल्फा डिनोट किया। और ये वाला जो एंगल होता है, एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन प्लेन, ये वाला एंगल, इसको मैंने डिनोट किया है बीटा से। तो इट इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस। ठीक है, तो इसी एंगल के बेस पर कि हम कोन को कितने एंगल से कट कर रहे हैं, हमारे पास कई तरह के कोनिक सेक्शन होते हैं। ठीक है, लेट मी मेक यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। मैंने कुछ कॉन्स लिए हैं, जैसे ये हमने ये डबल नैप कौन तो ले नहीं पाएंगे, ले नहीं रहे, हमारे पास ये कौन है। ठीक है,
अब इस कोन को मैं कई तरीके से कट कर सकती हूँ। इस कोन को मैं एक प्लेन से कट करूँ, देखो बेटा ध्यान से समझिए, इस प्लेन को मैं ऐसे कट करूँ, ठीक है, ऐसे इसको इसमें छुरी चला के ऐसे कट कर दे इसको, या थोड़ा तिरछा भी कट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास कई तरह के कोनिक होते हैं। देखिए मैं 3-4 कोन बना के रखी हूँ मैं। अगर इस कोन को थोड़ा सा मैंने कट किया हुआ ऑलरेडी ताकि आपको अंडरस्टूड हो। देखिए इसी कोन को मैंने, ये वाले कोन को मैंने ऐसे कट किया इस तरीके से, ठीक है। जब इसको मैं इस तरीके से कट कर दूंगी पूरा, ठीक है, तो ये कट होके कुछ ऐसा हो जाएगा। ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो हमारा यहाँ पर कर्व बन रहा है, ये वाला जो कर्व है, ये किस शेप का बन रहा है? एक सर्किल बन रहा है। जब हमने प्लेन को कैसे कट किया है? बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पर कर्व बना, अगर आप ध्यान दें एक सर्कुलर फिगर बन रही है, तो सर्किल भी एक कोनिक सेक्शन है, ठीक है। और थोड़ा क्लियरली समझते हैं, जो हमने यहाँ पर फिगर में भी ड्रॉ करा है वो यही बनाया है कि जब हमारे पास ये डबल नैप कोन है, अंडरस्टैंड इट केयरफुली, ये डबल नैप हमने कोन लिया, ठीक है। ये हमारा जनरेटर होता है, सबको बताया मैंने अभी, और ये वाली लाइन हमारी कॉल एक्सिस, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड दी, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को भी वर्टेक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और ये एंगल हमने क्या डिनोट किया इसको? अल्फा से। तो अगर हम एक ऐसे प्लेन से इसको कट करें कि ये एंगल 90 का बने, मतलब बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो अगर हमारा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है, तो हमारा जो कोनिक बनता है, हमारा जो इंटरसेक्शन में कर्व बनता है, वो एक इस शेप का बनेगा। एंड ऑल ऑफ यू दैट मस्ट बी नोन टू यू, दिस शेप इज कॉल्ड सर्किल, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे मैम आप यहाँ कट करो सर्किल बनेगा, यहाँ कट करोगे तो सर्किल बनेगा। मैंने यहाँ कट कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से कट करेंगे तो पॉइंट, एंड पॉइंट इज ऑल्सो डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन। अगर ये डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर हम वर्टेक्स के अलावा कहीं से भी कट करते हैं, कैसे कट करते हैं प्लेन से कि एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, तो हमारा बनता है सर्किल। और वर्टेक्स पे कट कर देते हैं तो पॉइंट बनता है। इसको हम पॉइंट को भी वैसे जनरली टीचर्स बताते नहीं है, डीजनरेटेड केसेस, तो ये डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन होता है। इसके ऊपर एक्सरसाइज भी नहीं है डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन के ऊपर, लेकिन आपको पता होना चाहिए डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन क्या होता है, ठीक है। आई थिंक दिस मस्ट इज अंडरस्टूड टू यू कि कोनिक सेक्शन कैसे बनता है। अभी हमने केवल एक कोनिक सेक्शन पढ़ा है बेटा, ठीक है। अब देखिए अगर इसी कोन को, ये जो हमारा कोनिक था, ये जो हमने बनाया हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये वाइवा में या आपके 1 मार्क में आ सकता है कि इफ द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन इज 90 डिग्री देन विच कोनिक सेक्शन वी विल गेट? सर्किल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी कोन को हम इस तरीके से कट करें, ये एंगल तो एज यू नो अल्फा है, अगर मैं थोड़ा इसको 90 पे ना कट कर 90 से एंगल थोड़ा कम कर दूं, ये वाला, अभी 90 से एंगल थोड़ा कम कर दिया है, तो बीटा क्या किया मैंने? लेस देन 90 डिग्री रखा है, लेकिन ग्रेटर देन अल्फा है। मतलब ये बीटा को मैंने छोटा तो किया, इक्वल, मतलब इसको 90 से कम किया है, लेकिन अल्फा के इक्वल नहीं किया, कि जब अल्फा के इक्वल होगा तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगी पैरेलल लाइन। अल्टरनेट एंगल बनेंगे ना, वो आगे बताएंगे आपको कैसे बनने, ठीक है। तो अगर मैंने एंगल बीच में रखा, तो इस केस में हमारा जो कोनिक बनेगा, देखो अगर थोड़ा आप ध्यान समझने की कोशिश करो तो हमारी ऐसी शेप नहीं आएगी, एक लाइक दिस शेप इज कॉल्ड एलिप्स। ये हमारा एलिप्स है। तो मैंने एक एक्टिविटी के थ्रू ये भी कराने की कोशिश करी है बच्चों को। अगेन ये कोनिक है, इस बार मैं इसको कैसे कट कर रही हूँ, सीधा ना कट करके थोड़ा सा मैंने इस प्लेन के थ्रू ऐसे इसमें प्लेन डाला, एक प्लेन जब इसके अंदर पुट किया, मैं थोड़ा सा तिरछा कट किया है, ठीक है, सीधा ना कट करके हल्का सा तिरछा कट किया, नीचे की तरफ तिरछा कर सकते हैं, ऊपर की तरफ मैंने यहाँ से इसको कट किया और थोड़ा तिरछा कट किया। जब तिरछा कट किया, समझिए इसको क्या बना हमारे पास, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। देखो ये ऐसी शेप बनी है एक वाली, जब मैंने इसको हल्का सा तिरछा कट किया है, देखिए अब देखिए नाउ अंडरस्टैंड, हल्का तिरछा कट किया है तो एक हमारी ओवल शेप बनी है, इसको पूरा ही कट कर देता है इसको। ये मैंने सोचा था कि पूरा कट ना करें और आपको तब एक्सप्लेन करें,
लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये विजिबल नहीं हो पा रहा है आपको, तो इसको पूरा कट कर देते हैं। देखिए एक ओवल शेप बन जाएगी, सर्किल नहीं है, हल्की सी ओवल शेप है। दिस इज कॉल्ड इलिप्स। ठीक है, तो हमारा इलिप्स बन जाता है। ये सबको समझ आ गया होगा। अब आगे भी समझते हैं। अगर इस बार जो हम कट कर रहे हैं, अगर हम इस बार इस तरह से कट कर रहे हैं कि ये एंगल अल्फा है, हमने प्लेन को ऐसे कट किया बिल्कुल इसके पैरेलल। ठीक है, ये एंगल जो है बीटा, ये अल्फा था और ये बीटा, इस बार अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया। आप कहेंगे अल्टरनेट एंगल कैसे मैम? देखो ये पैरेलल लाइन है, इधर अल्फा दे तो अल्फा ही होगा, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है तो कैसे कट करेगा? प्लेन से बेस से होता हुआ जाएगा। जब बेस से होता हो जाएगा फिगर कुछ देखो, ध्यान दो, ऐसे बनेगी, ऐसे कह लो, चाहे इस फिगर में देख रहे हो तो ऐसे बन रही है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कट करूं कि बेस से होता हुआ जाए, जैसे ये देखो, मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। मैंने इसको कट करना है कैसे? प्लेन से, यहाँ से कट करना है ऐसे। जब कट करेंगे ऐसी शेप आएगी, देखो मैंने बनाई हुई है यहाँ पर शेप, ही कुछ इस तरह की शेप आएगी, यहाँ से ही ऐसे कट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ऐसे कट होगा, और जब ये कट हो जाएगा इस तरीके से तो हमारे पास जो फिगर बनेगी इट इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, तो हमने अभी 3 कोनिक सेक्शन देखे हैं। हमने क्या कोनिक सेक्शन पढ़े? पहले सर्किल, फिर एलिप्स एंड देन पैराबोला। ठीक है, इनके डीजनरेटेड केसेस भी सबके आएंगे। जैसे हमने सर्किल में आपको बताया वर्टेक्स से कट किया तो क्या होगा, यहाँ पे भी वर्टेक्स से कट करेंगे तो सेम पॉइंट बनेगा। इसमें वर्टेक्स से कट करेंगे मीन्स यहीं से कट कर रहे हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा? वहीं से कट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये डीजनरेटेड केस अपनी नॉलेज के लिए आप ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ से कट कर 90 पर तो हमारा सर्किल बन रहा है, वर्टेक्स से कट कर रहे हैं पॉइंट बन रहा है। 90 से लेस एंगल है लेकिन अल्फा से ग्रेटर है तो इलिप्स बन रहा है। वर्टेक्स से कट करोगे अलग, अगेन अगर आप यहाँ से कट करोगे यहाँ से तो फिर से पॉइंट बनेगा। इसमें आप यहाँ कट करते हैं तो पैराबोला बन जाएगा, और अगर आप यहाँ से कट करते हो लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, बिल्कुल एक टेंजेंट टाइप बन जाएगी, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इज अ डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। तो ये आपके बेटा जैसे आप आगे एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ही बड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि इफ अ cone is cut, या if a double napped cone is cut with a plane from the vertex when alpha is when beta is equal to alpha, then the degenerate case will be straight line. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एक और समझिए, एक और कोनिक हमारे सिलेबस में पढ़ना है कि अगर हम कैसे कट करें। इसको भी अब तक हमने पहले क्या किया, बीटा को कितना रखा 90 डिग्री, फिर हमने क्या किया बीटा को थोड़ा सा कम रखा लेकिन अल्फा से ग्रेटर रखा, तो हमारा क्या बना इलिप्स। तो रिवाइज कर लेते हैं, बीटा इक्वल टू 90 सर्किल, बीटा थोड़ा लेस हुआ लेकिन अल्फा से भी ग्रेटर ही है तो इलिप्स। अब बीटा इक्वल टू अल्फा हो गए, मतलब बीटा और कम होता जा रहा है तो पैराबोला। अब मैं इस बीटा को और कम कर देती हूँ, ये हमारा अल्फा है। अब मैं इस बीटा को और भी कम कर देती हूँ, मतलब ये जो ये पैरेलल की लाइन थी और झुका देते हैं थोड़ा सा इसको। जैसे इसको हम थोड़ा सा और झुकाएंगे इस बार क्या हो गया, बीटा इज लेस देन अल्फा। अगर इसको और झुकाएंगे हल्का सा तो जो हमारा बनेगा एक दो दोनों कट रहे हैं, इधर से भी कट रहा है शेप और इधर से भी कट रही है, दोनों कट रहे हैं, तो एक ऐसी ऊपर से शेप आएगी साथ में और साथ ही साथ नीचे से आएगी ऐसी एक शेप आएगी, इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला। ठीक है, तो 4 हमारे पास कोनिक सेक्शन है। चारों कोनिक सेक्शन कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, डीजनरेटेड केसेस भी पता होने चाहिए। अगर हमने यहाँ पर वर्टेक्स से कट किया इन केस ऑफ सर्किल, इन केस ऑफ इलिप्स तो पॉइंट बनेगा डीजनरेटेड केस। इसमें यहाँ से कट किया तो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इसके अंदर अगर वर्टेक्स से कट किया तो क्या बनेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर वर्टेक्स से कट करती हूँ, ये एंगल हमारा अल्फा हो गया। अब मुझे कट करना है इस अल्फा से लेस एंगल से, मतलब ये अल्फा जितना एंगल है इससे थोड़ा लेस एंगल से, तो कुछ इस तरीके से कट होगा ये। और यहाँ पर जब कट होगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान दीजिए, अगर आप आगे वाला फेस कट रहा है पीछे वाला फेस कट रहा है, ऐसे और एक ऐसे, तो आपकी ये पेयर ऑफ लाइंस आ जाती हैं, पेयर ऑफ
इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये सारा एक्टिविटी के थ्रू भी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आपको जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैसे ये पेयर्स ऑफ लाइन बनती है, कैसे क्या बनता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक सब बच्चे को समझ आ रहा होगा कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। तो अभी तक हमने केवल ये सीखा है कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। अब इन कर्व के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, जितने भी हमने कोनिक सेक्शन में कर्व देख रहे हैं, इन कर्व की कोई ना कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। ये सारे के सारे कर्व एक लोकस होते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज लोकस? लोकस एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होता है, या कह लें एक ऐसा पॉइंट होता है जो मूव करता है, किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि वो एक कंडीशन को फॉलो करेगा। सपोज कीजिए आपको ही हम कहें कि आप मूव करिए, लेकिन एक कंडीशन देती कि इतना हो, ये इस कंडीशन को रखते हुए फॉलो कीजिए, तो आप एक पर्टिकुलर पाथ ही चलेंगे। ठीक है, तो दैट पाथ इज लोकस। और ये जितने भी हमने कॉनिक सेक्शन पढ़े हैं सारे के सारे लोकस हैं। वन बाय वन हमने सारे कॉनिक सेक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना सर्किल स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स। पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारा कॉनिक सेक्शन होता क्या है। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो टुमारो आई एम गोइंग टू अपलोड वन मोर वीडियो फॉर दिस सर्किल। ठीक है, सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए, सो दैट कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपकी रिक्वेस्ट पे, तो आप उसको देख सकें तभी के तभी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, एंड ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सअप चैनल ऑल्सो, so that you can see the notes or as well as the notes which I am going to make for you. Till then, bye bye students.